हमारा शरीर का परसेप्शन होता है ना गुरुजी, आकार, ऐसा-ऐसा ठोस वस्तु है, वो कैसे होता है परसेप्शन? जैसे आपको शरीर का परसेप्शन होता है, वैसे ही नेत्रों से आपको पदार्थों का भी परसेप्शन होता है। पदार्थ क्या है? एनर्जी का एक कंडेंस्ड रूप है। मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स उसमें आकर के सम्मिलित हो गए हैं और पदार्थ का रूप ले लिया है। इसी तरह हमारा जो शरीर है, एक कोशिकाओं का संयोजन है। इसमें केवल कोशिकाएँ नहीं हैं, इसमें सारा ब्रह्मांड है। क्योंकि इसके साथ रहकर आप सारे ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हो, विचार कर सकते हो, एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हो। ये कैसी अद्भुत मशीन है, इसमें एनर्जी भी बनती है, इसी में प्रकाश भी आता है, इसमें ही बिजली ही बनती है। आप इसको केवल मांसपेशियों के रूप से ही देखते हो। संसार में जो कुछ भी है, विश्व में, ब्रह्मांड में, वो सब कुछ आपके शरीर के भीतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मांड में है और आपके भीतर नहीं। आपके भीतर प्राण शक्ति है, श्वासों की प्रक्रिया शक्ति है, इसमें ही ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जितने भी ब्रह्मांड में मेटल्स हैं, वो सब आपके शरीर में है। और सबसे महान तो इसमें चेतना के रूप में या आपकी आत्मा के रूप में परमात्मा की शक्ति है, जिसको किसी प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं होती। वो आपके जन्म के साथ आती है और जब आपका शरीर पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, उसके बाद ही चेतना की शक्ति, आत्मा आपके शरीर को छोड़ती है। और जो कुछ भी आपने शरीर के अंदर किया है, वो सब सूक्ष्म शरीर में अंकुरण हो जाता है। आत्मा जो है वो कारण शरीर में रहती है। आपका भौतिक शरीर तो समाप्त हो जाता है, पर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर रहता है। जब नया जन्म होता है, आप शारीरिक रूप से अलग होते हो, पर आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आपके साथ ही आता है। इसीलिए पुराने जन्मों की स्मृतियाँ भी आपके पास रहती हैं। विश्व विश्व में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर आपको शरीर का पूर्ण ज्ञान हो जाए, क्योंकि इसमें प्रकाश भी है, सुनने की शक्ति भी है, स्वाद लेने की भी शक्ति है, तो ये आप ये समझो, आप सब वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी जानते हो, कैसे वो कार्य करते हैं। और इन्हीं को समझकर वैज्ञानिकों ने फोटोग्राफी भी विकसित की है, संचार व्यवस्था भी विकसित की गई है। हमारे शरीर में वायरलेस कम्युनिकेशन भी है, जिसको आप वाई-फाई से रूप में जानते हो। ये सब प्रारंभ से वैज्ञानिकों ने यहीं से आभास किया और उसके बाद ही इसको विकसित किया। अभी शरीर जो है बड़ी अद्भुत, जटिल मशीनरी है और इसमें प्रभु का निवास भी है चेतना के रूप। इसमें क्या नहीं है, वो मैं नहीं जानता। सब कुछ ही इसमें है। इसके बारे में जितना भी बोला जाए, सब समुंदर में एक बूंद के पानी जैसा ही है। ये अंतहीन है सब कुछ। लेकिन ये पूरा अनुभव आने में चेतना का विकास चाहिए गुरुजी। चेतना का इतना ज़्यादा विकास चाहिए कि कई जन्मों में भी आप उतना विकास नहीं कर सकते। आप एक थोड़ा-सा विकास करके एक कोशिका मात्री का अनुभव कर सकते हो। सबका अनुभव करना अब तक इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कभी किसी ने नहीं किया है। ऊपर सब परमात्मा ही जानता है इसको, पर विधि केवल चेतना के विकास से ही है।
जो अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिखा गया, सेम ही है गुरुजी? वो तो परमात्मा ने कृष्ण भगवान तो परमात्मा का रूप है ना। उन्होंने अपने को चेतना के रूप में इतना विकास किया अपने शरीर का कि अर्जुन को उसमें पूरा ब्रह्मांड ही दिख गया। इसीलिए कहा जाता है ना, आपके शरीर में पूरा ब्रह्मांड ही है। वही तो मैंने प्रारंभ में कहा है। अब एक अणु में वो सब प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव अपने भौतिक शरीर में भी करता है। ये सब बड़े ही संयुक्त है। हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते।